नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन अगली ग्रंथि स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा थायमस ग्रंथि। थायमस ग्रंथि, इस ग्रंथि को अपन प्राथमिक लसिकाभ अंग भी कहते हैं। यह ग्रंथि हृदय के आगे व थायरॉइड ग्रंथि के नीचे पाई जाती है। ये ग्रंथि यौनावस्था के पश्चात या यौनारंभ के पश्चात धीरे धीरे नष्ट होती जाती है और वृद्धावस्था में तंतुमय डोरी के रूप में पाई जाती है। तो क्या होगी ये प्राथमिक लसिकाभ अंग थायमस ग्रंथि हृदय के आगे व थायरॉइड ग्रंथि के नीचे पाई जाती है। थायरॉइड ग्रंथि के नीचे पाई जाती है। थायमस ग्रंथि यौनावस्था के पश्चात आकार में छोटी होती जाती है और वृद्धावस्था में तंतुमय डोरी के रूप में पाई। थायमस ग्रंथि प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग है और इसे टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। थायमस ग्रंथि में थायमोसाइट कोशिका व हेलिकल पाए जाते हैं। ये थायमोसाइट कोशिका थायमोसिन हार्मोन का स्त्रवण करती है। तो ध्यान रखना, थायमोसाइट कोशिका थायमोसिन हार्मोन का स्त्रवण करती है। या आपसे पूछा जाए कि थायमस ग्रंथि कौन से हार्मोन का स्त्रवण करती है, तो क्या जवाब होगा आपका थायमोसिन हार्मोन। तो थायमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन थायमोसिन हार्मोन। इस हार्मोन के कार्य देखेंगे अपन। कार्य प्रतिरक्षा का निर्माण करेगा। इसके अलावा रोगाणु प्रतिजन से सुरक्षा। अगला पॉइंट टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन अवस्था के समय लसिका कोशिका का निर्माण करना। जनन ग्रंथियों का परिपक्वन। तो ये अपनी कंप्लीट हुई थायमस ग्रंथि। तो थायमस ग्रंथि में ध्यान रखना, प्राथमिक
लसिकाबंध है। प्रेजेंट कहाँ होगी? हृदय के आगे व थायराइड ग्रंथि के नीचे पाई जाती है। इसके बाद ध्यान रखना, यौना अवस्था के पश्चात आकार में छोटी होती जाएगी, आकार कम होता जाएगा और वृद्धावस्था में तंतुमय डोरी के रूप में पाई जाती है। जैसा कि आपको पता होगा, बच्चे का प्रतिरक्षा तंत्र भी कमजोर होता है, वृद्धावस्था में भी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी थाइमस ग्रंथि क्या हो जाएगी? निष्क्रिय हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। जब थाइमस ग्रंथि काम करना बंद कर देगी तो शरीर की प्रतिरक्षा भी कम हो जाती है, क्योंकि लिम्फोसाइट का निर्माण करता है और लिम्फोसाइट क्या करता है? शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो टी लिम्फोसाइट का निर्माण कम होगा तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र भी कम हो जाएगा। ध्यान रखना आप आगे, थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग है और इसे टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहाँ होगा? थाइमस ग्रंथि में। यही प्रशिक्षण होगा, यानी कि इनको सिखाया जाएगा कि इनको किस प्रकार कार्य करना है। थाइमस ग्रंथि में थाइमोसाइट कोशिका व हेमिन कण पाए जाते हैं। इनमें से थाइमोसाइट कोशिका थाइमोसिन हार्मोन का स्त्राव करती है। थाइमोसिन हार्मोन का कार्य होगा प्रतिरक्षा का निर्माण करना, रोगाणु या प्रतिजन से सुरक्षा, टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन भ्रूणावस्था के समय लसिका कोशिका का निर्माण करना, जनन ग्रंथियों का परिपक्वन। थाइमोसिन हार्मोन का स्त्राव होगा थाइमोसाइट कोशिका से और थाइमोसाइट कोशिका कहाँ प्रेजेंट होगी? थाइमस ग्रंथि में। तो याद रखना, थाइमस ग्रंथि कौन से हार्मोन का स्त्राव करती है? थाइमोसिन हार्मोन का स्त्राव करती है। क्या कार्य है? ये कार्य देखिए पढ़िए, क्योंकि थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। अगली ग्रंथि अपने स्टार्ट करेंगे, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, यह ग्रंथि मस्तिष्क के अंदर प्रेजेंट होगी और मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क पश या डायंसिपेलोन के एपिथेलेमस भाग पर पाई जाती है। माया मैटर द्वारा ढकी हुई होती है। जैसा कि आपको पता होगा, ब्रेन में 3 आवरण पाए जाते हैं। बता दूं मैं आपको, जिसे बोलते हैं डप। ए का मतलब एरेक्नोइड, पी का मतलब पाया मैटर। पी यानी पाया मैटर, पी यानी पीनियल ग्रंथि, पी यानी पीनियल ग्रंथि। ये पीनियल ग्रंथि पाया मैटर द्वारा ढकी हुई होती है। तो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या होगा देखते हैं अपन। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क पश या डायन सिपेलोन भाग के एपिथेलेमस भाग में प्रेजेंट होती है और पाया मैटर के द्वारा ढकी हुई होती है। पीनियल ग्रंथि को एपिफाइसिस सेरिब्राई कहते हैं। पीनियल ग्रंथि को एपिफाइसिस सेरिब्राई कहते हैं। यह ग्रंथि आकार में सफेद
चपटी व छोटी होती हैं। इसका वजन 150 मिलीग्राम होता है। पीनियल ग्रंथि का वजन कितना होगा? 150 मिलीग्राम। कैसी ग्रंथि होगी? आकार में छोटी होगी, सफेद और चपटी होती है। पीनियल ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं? एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। पीनियल ग्रंथि को जैविक गड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक? क्योंकि यह दैनिक दिनचर्या का नियमन करती है। यह दैनिक दिनचर्या का नियमन करती है, अवस्थाओं का नियमन करती है। दैनिक दिनचर्या या दैनिक अवस्थाओं का नियमन करती है। तो पीनियल ग्रंथि को अपन जैविक गड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दैनिक अवस्थाओं का नियमन करती है और यह वयस्क अवस्था को आने से भी रोकती है। और यह ग्रंथि वयस्क अवस्था को आने से रोकती है। तो ध्यान रखना, वयस्क अवस्था को आने से कौन सी ग्रंथि रोकती है? पीनियल ग्रंथि। जन्मांध बच्चों में, जन्मांध मतलब जन्म से अंधे बच्चों में, जो बच्चे जन्म से अंधे होंगे उन बच्चों के अंदर पीनियल ग्रंथि निष्क्रिय होगी और ऐसे बच्चों में परिपक्वन समय से पहले आ जाता है। क्यों आएगा? क्योंकि पीनियल ग्रंथि अगर सक्रिय होती है तो यह वयस्क अवस्था को आने से रोकेगी। लेकिन जब पीनियल ग्रंथि ही प्रेजेंट नहीं होगी जन्मांध बच्चों के अंदर, तो उनमें जो उनका परिपक्वन होगा वो समय से पहले हो जाता है। जन्मांध बच्चों में पीनियल ग्रंथि निष्क्रिय, जब पीनियल ग्रंथि निष्क्रिय होगी तो यौनारंभ या यौनावस्था समय से पहले आ जाता है। देखो, पीनियल ग्रंथि के अंदर दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जैसा लिखते हैं अपन, दो कोशिकाएं प्रेजेंट, नाम पीनियलोसाइट कोशिका, दूसरे की न्यूरोग्लियल कोशिका। इनमें से पीनियलोसाइट कोशिका के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन का स्त्रवण होता है। हार्मोन मेलेटोनिन हार्मोन का स्त्रवण होगा और मेलेटोनिन हार्मोन का कार्य त्वचा के रंग को हल्का करता है। त्वचा के रंग को हल्का करता है। इसके अपोजिट काम कौन सा हार्मोन करता है? मेलेनिन हार्मोन, जो क्या करेगा?
त्वचा के रंग को गहरा करता है। किसके द्वारा स्रावित होगा? पीयूष ग्रंथि द्वारा। तो मेलेनिन के विपरीत कौन सा हार्मोन कार्य करता है? मेलेटोनिन। मेलेनिन गहरा करेगा, मेलेटोनिन त्वचा के रंग को हल्का करता है। और इसके अलावा वयस्क अवस्था को आने से रोकता है। तो आगे से रोकता है। यौवन प्रारंभ के समय यह ग्रंथि निष्क्रिय हो जाएगी, यानी कि यौवन प्रारंभ के समय पीनियल ग्रंथि निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब होगा हार्मोन का स्त्रवण नहीं करेगी। जब हार्मोन का स्त्रवण नहीं होगा यानी कि किसकी कमी हो जाएगी? कौन सी हार्मोन की? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन की कमी हो जाती है। वृद्धावस्था में इस पीनियल ग्रंथि को ब्रेन सेंड या मस्तिष्क की रेत कहते हैं। वृद्ध अवस्था में इस ग्रंथि को, इस ग्रंथि मतलब पीनियल ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत या ब्रेन सेंड कहते हैं। ध्यान रखना, मस्तिष्क की रेत इसे कहते हैं अपन पीनियल ग्रंथि को। पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन मेलेटोनिन हार्मोन। पीनियल ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन हार्मोन का स्राव भी पीनियल ग्रंथि के अंदर कौन सी कोशिका करती है? पीनियलोसाइट कोशिका। अभी बड़ा अपन है थाइमस ग्रंथि, तो थाइमस ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन हार्मोन। काम क्या होगा उसका? प्रतिरक्षा का निर्माण करना। पीनियल ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन। क्या करेगा? त्वचा के रंग को हल्का करेगा और वयस्क अवस्था को आने से रोकेगा। और पीनियल ग्रंथि क्या काम करती है? इसे लैंगिक जैविक घड़ी बोलते हैं अपन, बायोलॉजिकल क्लॉक। ध्यान रखना आप एक बात, अगर मेलेटोनिन तेज प्रकाश होगा तो उसमें मेलेटोनिन का स्त्रवण क्या होगा? स्त्रवण कम हो जाता है। तेज प्रकाश में मेलेटोनिन का स्त्रवण कम होगा, मेलेटोनिन का स्त्रवण कम होगा, जिससे क्या होगा? त्वचा का रंग गहरा होगा। अगर अंधकार या कम प्रकाश में व्यक्ति रहता है तो उस टाइम पे क्या होगा? मेलेटोनिन का स्त्रवण अधिक होगा और त्वचा का रंग क्या होगा? हल्का होगा। अपोजिट काम करेगा। मेलेनिन हार्मोन के अपोजिट काम करने वाला हार्मोन कौन सा होगा? मेलेटोनिन हार्मोन। तो ध्यान रखना, तेज प्रकाश में मेलेटोनिन का स्त्रवण कम होता है, इसलिए त्वचा का रंग गहरा होगा। कम प्रकाश अंधकार में मेलेटोनिन हार्मोन का स्त्रवण अधिक होगा तो त्वचा का रंग हल्का होता है। थैंक्स।